प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे इस बार कक्षा 10 में हैं और जो बच्चे कक्षा 9 में हैं, यानी हमारा ये चैनल क्लास 9th और 10th के लिए ही समर्पित है। बराबर क्लासेस और बराबर उनको उनका कंटेंट मिलता रहता है। प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है क्लास 10th की। ये तो बात हो गई हमारे इस चैनल पर क्या होता है। बड़ी खबर ये है कि क्या आपके पेपर पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है। बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर पैटर्न कैसा आना है, क्या उसमें कोई बदलाव हुए हैं, क्या पाठ्यक्रम कुछ बदला है कि नहीं बदला है, पूरी बात हम बताएंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे एक प्रूफ के साथ। प्रूफ क्या है? हम लोग चलेंगे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर, जहां हम आपको दिखाएंगे प्रूफ। यानी प्रूफ ये दिखाएंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं उसी के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन पहले यूपी बोर्ड ने सिलेबस अपना अपडेट किया है। यानी जहां पर 25-26 नहीं लिखा था, यूपी बोर्ड ने वहां पर 25-26 लिख करके नया सिलेबस अपडेट किया है। तो हमें यह देखना है कि जो सिलेबस हमने बताया था क्या वही है या फिर कुछ नया यूपी बोर्ड ने ऐड किया है, या पेपर पैटर्न में कोई बदलाव किया है, कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इस नतीजे पर हम तभी पहुंचेंगे जब हम यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर चलेंगे। यह है यूपी बोर्ड की वेबसाइट। होम पेज पे आप आएंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जब आप जाएंगे, बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। यहां पर देखिए आपको लिखा नजर आ रहा होगा कि पाठ्यक्रम 2025-26। यहां पर आप क्लिक करेंगे और जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां आप देखिए सिलेबस 2025-26 आपका लिखा हुआ है। बात करें मॉडल पेपर की, तो अभी मॉडल पेपर अपडेट नहीं हुए हैं। अभी क्वेश्चन बैंक भी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि आप होम पेज पे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे तो कई ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। एक तो यहां पर पाठ्यक्रम हो गया, मॉडल पेपर हो गया, मासिक पाठ्यक्रम हो गया और प्रश्न बैंक हो गए। तो मैं मॉडल पेपर पे एक बार क्लिक करता हूं, क्या आ गए हैं मॉडल पेपर। तो यहां पर देखो 24-25 ही अभी लिखा है। और अगर हम यहां डाउनलोड करते हैं 10th का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ बदलाव हुआ है। अभी देखिए यहां पर 24-25 ही लिखा नजर आ रहा है। मॉडल पेपर में अभी कोई यहां पर बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। वही सेम है जैसा कि अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है कुल मिला के। ठीक है। अब यहां हम चलते हैं वहीं पर जहां पर हम थे। यानी हम लोग यहां पाठ्यक्रम 2025-26 पे आते हैं और पाठ्यक्रम पे क्लिक करते ही हमें मिलता है 9, 10, 11, 12। हम चूंकि 10th की बात कर रहे हैं और 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th या 10th दोनों की बात करेंगे, सेम ही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10th की कर लेते हैं। 10th की करते हैं और हिंदी पे डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने हिंदी पे डाउनलोड पे क्लिक किया, अब आपके सामने एक चीज नजर आ रही है क्या, कि जो यहां पर लिखा शैक्षिक सत्र 2025-26, बदलाव तो हुआ है लेकिन इस लाइन में हुआ है, इससे पहले नहीं लिखा आता था। इस बार 2025-26 यहां पर लिख दिया गया है ताकि आपको पता चले कि पाठ्यक्रम नया अपडेट हो चुका है। देखना यह है कि अब क्या कुछ बदलेगा। तो यहां पर लिखा है इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी जैसे आपका पेपर हो रहा था 2025 में, जितने भी पेपर हुए हैं सब ऐसे ही हुए हैं। ठीक है। यानी 70 अंक की लिखित परीक्षा, जिसमें आपके 20 अंक के ओएमआर पे ऑब्जेक्टिव। तो अंक 20 है। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे? गद्य साहित्य के विकास से 5, काव्य साहित्य के विकास से 5, रस छंद अलंकार से 3, एक एक नंबर के रस छंद अलंकार, और उपसर्ग, समास, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, ये सब पूछे जाएंगे। संस्कृत व्याकरण में तदयुष्मत के रूप पूछे जाएंगे, वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग परिवर्तन, पद परिचय, विकारी अविकारी शब्द। ये 20 अंकों में आपके व्याकरण में, 10 अंकों की व्याकरण और 10 अंकों के गद्य पद्य साहित्य का विकास पूछा जाएगा। नहीं, 20 ऑब्जेक्टिव यहां से बनने हैं। क्लियर। इसके बाद 50 अंकों का आपका जो पेपर जैसा होता था वैसा होगा, जिसमें आपका गद्यांश पद्यांश पर आधारित 6-6 अंकों के प्रश्न आएंगे। 6-6 अंकों के गद्यांश पद्यांश 3-3 प्रश्न आएंगे ना। और चूंकि मॉडल पेपर ऑलरेडी हम आपको दे ही चुके हैं, तो कोई बदलाव यहां पर मॉडल पेपर में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, हो सकता कुछ बदलाव मिले। तो जीवन परिचय में 5-5 अंकों के जीवन परिचय, एक श्लोक होगा, पत्र लेखन 4 अंकों का है, और फिर यहां पर 2 संस्कृत के प्रश्नोत्तर होंगे 2 अंकों के, 7 अंकों का निबंध है। फिर इसी तरह आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है, प्रैक्टिकल जिसको आप बोलते हैं, 30 अंक का ये हो जाएगा। और आपके यहां पर चैप्टर दिए गए हैं।
4 3 7 चैप्टर इसमें है और 13 चैप्टर इसमें है। फिर आपके ये दिए गए हैं संस्कृत वाले, ठीक है, हाँ संस्कृत वाले दिए गए हैं, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के फाइनली हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई सिलेबस में तो कोई अपडेट है नहीं। सिलेबस जो 2025 में चल रहा था, जो 2024 में चल रहा था, सेम वही 2026 में भी लागू रहेगा। यानी पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, आपके कोर्स में कोई परिवर्तन 2026 में देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम आपको एक और प्रूफ दिखाते हैं कि परिवर्तन है कि नहीं है। अब यहां पर हम आ गए हैं शैक्षिक पंचांग में। हम शैक्षिक पंचांग डाउनलोड करते हैं। शैक्षिक पंचांग क्या होता है कि पूरा एकेडमिक कैलेंडर होता है, पूरे वर्ष क्या क्या प्रक्रियाएं होनी है शिक्षा में, कैसे कैसे स्कूलों में क्या क्या क्रियाकलाप होने हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज होनी है, पूरा इसमें मैटर रहता है। कब क्या होगा, कब परीक्षा कौन सी होगी, सारी डेट्स मेंशन रहती हैं। तो ये इसमें अगर हम देखें तो इसमें पहले ही यहां पर देखो, यहां पर एक लाइन में आपको बताया गया है, मैं भी दिखा देता हूं क्या बताया गया है। देखिए मैं अभी यहां दिखा देता हूं, पहले ही ऑलरेडी इस पे एक जानकारी दी गई है आपको, वो जानकारी आपको पहले ही पता होनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कहां पे वो जानकारी लिखी है। हाँ ये देखिए, यहां पे अगर बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट पे, तो यहां 16 नंबर पॉइंट पे आप देखेंगे तो क्या लिखा है, वर्तमान सत्र में कक्षा 9 एवं 10 की परीक्षा विगत सत्र की भांति प्रश्न पत्र के वर्तमान प्रारूप के आधार पर होगी, जिसमें प्रथम भाग के प्रश्न पत्र बहुविकल्पी और द्वितीय भाग के प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न लिखित परीक्षा के पूर्णांक के 30% अंकों के होंगे, यानी कि 70 का 30 कितना हुआ, 7 त्रिक 21, यानी कि 20 क्वेश्चन, जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। वर्णनात्मक प्रश्न लिखित परीक्षा के पूर्णांक 70% अंकों के होंगे, जिनका उत्तर पारंपरिक उत्तर पुस्तिका पर दिया जाएगा। तो पहले ही यहां पर बता दिया गया था कि बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 9 और 10 में कोई परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन यहां पर 11 और 12 की कोई बात नहीं बताई गई थी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने जैसा कि देखा 11 और 12 में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेम तरीके से वैसे ही पेपर होने हैं जैसे 2024-25 के सेशन में, यानी 2025 की बोर्ड परीक्षा हुई थी, वैसी ही 2025-26 की बोर्ड परीक्षा और सिलेबस रहेगा। तनिक भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो पूरी बात हमने आपको बता दी है प्रूफ के साथ। अब इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाना है, हर एक ग्रुप में डाल देना है, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच विचार के सेम सिलेबस आप पढ़ते रहिए। वरना कंफ्यूजन रहता कि अरे मॉडल पेपर दिए, पता नहीं ऐसा आएगा कि वैसा आएगा, मुझे लगता पेपर में ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, कौन से पार्ट हटे हैं कौन से नहीं हटा, कुछ भी नहीं है। जैसा पिछले वर्ष था वैसा इस वर्ष है, जैसे पेपर पिछले वर्ष हुए थे इस वर्ष भी होंगे, और 2025 में जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी को मैं हल करवा दूंगा। लगभग 7 से 8 सेट थे, वो सब हल करा दूंगा। और साथ ही मैं कम से कम 20 मॉडल पेपर और आपको देने जा रहा हूं बोर्ड परीक्षा के दिन तक, ताकि आप एक एक चीज पर फोकस कर सकें। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, इतनी हो जाए कि बोर्ड परीक्षा में जिस दिन पहला पेपर हिंदी का आपको मिले, आप देखते जाएं और करते जाएं, कुछ नहीं करना, 3 घंटे के अंदर सब कर डालें। और जब आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होगी मॉडल पेपर वगैरह की, तो आप बहुत जल्दी ही सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहां पर निःशुल्क क्लासेस जारी हैं, पेड बैच इस बार नहीं है, इस बार क्या पहले भी नहीं था। निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्र हित में शिक्षा हमारी जारी है, लेकिन
ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चित्रकला और हिंदी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, और एक वीडियो भी आपको बना के बता दिया गया है सत्यम के द्वारा कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज देनी है ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप में। तो टेस्ट सीरीज में जाइए और टेस्ट सीरीज जरूर आप लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए 20 में से 20 अंक दिलाने में कारगर सिद्ध हो सकती है। इसलिए आप प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि अभ्यासेन विद्या, कोई बदलाव नहीं हुए हैं, इस बात से निश्चिंत होकर के जैसा सिलेबस 25 में था वैसा ही 26 में होगा, जैसा पेपर 25 का आया था वैसा ही 26 में देखने को मिलेगा। यानी सेम पेपर नहीं मिलेगा, मतलब पैटर्न सारा सेम होगा। लेकिन जब आप पिछले वर्ष के सारे पेपर, सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे, सामाजिक विज्ञान के पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं, हिंदी के पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं, और आगे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सबके पीवाईक्यूज करा दिए जाएंगे। पीवाईक्यूज पे आप नजर बनाए रखिए, ठीक है। खासकर मेरे चैनल पे जितने भी पीवाईक्यूज आपको कराए जा रहे हैं, उन्हीं से आपके आगे के मार्ग प्रशस्त होंगे, ठीक है। तो रेगुलर शाम 7 बजे हाई स्कूल वाले, और क्लास 9 वाले शाम 5 से 6 बजे के बीच में जरूर मिलें हमको। रेगुलर क्लासेस देने की कोशिश है, परेशान बिल्कुल मत होइए। 1-2 दिन का गैप होता है, अभी शेड्यूल बनेगा तो एकदम झर्राटेदार चीजें आपके सामने होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, लेकिन हाँ, सबको शेयर कर देना।